अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत मुबारक की बात है। सेंट्रल विस्ता प्लान जो है दिल्ली में चल रहा है, जिसके तई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बन रहा है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, प्राइम मिनिस्टर का घर बन रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का घर बन रहा है, उनका ऑफिस बन रहा है, सेंट्रल सेक्रेटरीट बन रहा है, ये सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए जो है उनके लिए क्वार्टर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां चल रही हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसमें से पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो तैयार हो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इनॉग्रेशन हो गया। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पे उस पे आपने न्यूज चैनल में देख ली होगी। कुछ लोगों ने ऑपोजिशन पार्टीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज में उसने पार्टिसिपेट नहीं भी किया। पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है 1,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये तैयार हो चुकी है। बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग बनाई है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई टेक्नोलॉजी है, सिटिंग अरेंजमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बहुत अच्छा बनाया है। तो अब जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे बनेंगे या जो अभी भी हैं, जब तक इलेक्शंस नहीं होते, वो इसी बिल्डिंग में जो है हिंदुस्तान को चलाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। लेकिन जो मैं अब इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि इतना पैसा, करोड़ों रुपया जो टैक्स का पैसा अवाम का इस पार्लियामेंट बिल्डिंग पे खर्चा गया, इन्हीं पार्लियामेंट मेंबरान ने जो है, जिनके लिए बिल्डिंग बनाई गई, इन्हीं पार्लियामेंट मेंबरान ने करोड़ों रुपया जो है हिंदुस्तान का वो नुकसान किया। 2023 का बजट सेशन था, ये 31 जनवरी से शुरू होना था और 6 अप्रैल को ये खत्म होना था। इसमें 27 सिटिंग्स होनी थी और 66 डेज जो है ये सेशन चलना था। लेकिन ये बदकिस्मती है, बीच में छुट्टियां रही, ये 23 दिन ही चल पाया क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया, कहीं कोई प्रॉब्लम आई, पार्लियामेंट मेंबरान ने वो पार्लियामेंट अटेंड ही नहीं किया। हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए का नुकसान हो। टोटल जो है लोकसभा 133 घंटे चलना था, उसका जो बिजनेस रन करना था, जिसमें पॉलिसीज बनती हैं, बिल पास होते हैं और बहुत सारी हिंदुस्तान की ऐसी चीजें हैं जो पार्लियामेंट के तय ही चलाई जाती हैं। 133 घंटे चलना था, 45 घंटे ही चला है। सभा जो 130 घंटे चलना था वो 31 घंटे चला है। तो आप सोचें कि कितने घंटों का नुकसान जो है और कितने करोड़ों रुपए का नुकसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया, जिनके लिए 1,000 करोड़ रुपए की जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनाई गई। और जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की लोकसभा में वो 34% रही आउट ऑफ 100, राज्यसभा में 24% रही आउट ऑफ 100। तो आप ये समझ लें कि इस बजट सेशन में जो पार्लियामेंट सेशन है को कितना नुकसान जो है पूरा हिंदुस्तान का हुआ है पार्लियामेंट सेशन ना चलने की वजह से। अब इसमें चाहे इसकी जिम्मेवार ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हों, जिन्होंने जो हमेशा जो है वो बाइकआउट करती रही पार्लियामेंट सेशन को, या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हों जो ये गवर्नमेंट चला रही हैं, जो अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके नहीं चल रही, या आपस में इनके तालमेल ना होने की वजह से जो है करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो हिंदुस्तान को हो रहा है और डायरेक्टली उसका जो बोझ है वो आम लोगों के जेब में पड़ रहा है। तो मैं जिस नजरिए से आपसे बात करने आया, हजारों करोड़ की बिल्डिंगें तो बना रहे हैं इन पार्लियामेंट मेंबरान के लिए, क्या इन पे जिम्मेवारी आयत नहीं होती? एक जो गवर्नमेंट मुलाजिम है किसी भी डिपार्टमेंट का हिंदुस्तान में, उस पर इतनी नकेल कसी जाती है, उसको इतना परेशान किया जाता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस है कि सुबह उसने 8 बजे जाना है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है, शाम को वापस घर आना है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है। अनऑथराइज एब्सेंट अगर रहता है ड्यूटी से, उस सैलरी में से जो है पैसे काट लिए जाते हैं क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा है। इन पार्लियामेंट मेंबरान की जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट में, कि जो पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट सेशन को ढंग से अटेंड नहीं करता या एब्सेंट रहता है, क्या उसकी सैलरी से वो उस दिन का पैसा नहीं काटना चाहिए? क्या जो पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट सेशन को टोटली इग्नोर करता है, टोटली बॉयकॉट करता है, क्या उस महीने की या उस दिनों की सैलरी उसके जेब से नहीं काटी जानी चाहिए? इतनी फैसिलिटी पार्लियामेंट मेंबरान को देते हैं। देखें, ऑलरेडी हिंदुस्तान में बहुत परेशानियां है। इन पार्लियामेंट मेंबर को हम चुन के जो है, ये भी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, इनको चुन के पार्लियामेंट भेजते हैं, इनको सैलरी भी मिलती है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज भी मिलती है। इनको चुन के हम इसलिए भेजते हैं कि ताकि ये बेरोजगारी को दूर करे, ताकि ये बिजनेस दे सके हिंदुस्तान को, महंगाई को जो है कम कर सके। और भी बहुत परेशानी है हिंदुस्तान में। तो हम तवक्को रखते हैं पार्लियामेंट मेंबरान से, जब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर बैठते हैं, तो कहीं ऐसी पॉलिसीज फ्रेम कर जिससे आम डाउन द लाइन जो है आम आदमी को उसका फायदा हो, लेकिन अल्टीमेटली आम आदमी को उसका नुकसान ही हो रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक इसका फायदा जो है ये पार्लियामेंट मेंबरान आम आदमी को जो है डाउन द लाइन ना दे। और दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, बिल्डिंग इतनी अच्छी बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना दिया, क्या इन पार्लियामेंट मेंबरान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? क्या एक कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन या 12th या ग्रेजुएट होना चाहिए पार्लियामेंट मेंबरान को, तभी वो इलेक्शन लड़ सके और इस इतनी बेहतरीन बिल्डिंग के अंदर बैठ सके? क्योंकि इसके अंदर जो हिंदुस्तान का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, बेरोजगारों का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी बनती है, बहुत
इंपॉर्टेंट बिल जो है वो पास किए जाते हैं, तो उसके लिए एक पार्लियामेंट मेंबर का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो है हिंदुस्तान का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और करोड़ों रुपए तो बिल्डिंग्स पे खर्च रहे हैं, क्या उसके अंदर बैठने वाले जो लोग हैं उनमें वो क्वालिटी है, उनमें वो क्वालिफिकेशन है, पूरे हिंदुस्तान को जो है वो सही ढंग से चला पाए? इसी नजरिए से आपसे बात करने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया।